हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपी टीचिंग क्लासेस। तो साथियों, डीएसएसबी हिंदी सेशन की विलोम शब्द की आज हमारी दूसरी क्लास है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास नंबर 2। आज का पहला क्वेश्चन जो है, एक रस का विपरीतार्थक शब्द लिखिए। आपको बताना है एक रस का विलोम शब्द बताना है आपको। एक रस का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन क्या है? समरस, विविध, कला, कोई भी नहीं। ये क्वेश्चन डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस परीक्षा में आपसे पूछा गया है। एक रस का विरुद्धार्थक शब्द लिखिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विविध। इसका सही आंसर होगा विविध। क्लियर? चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शंकर स्वयं हलाहल का शंकर स्वयं हलाहल का घूंट पीकर दूसरों को डैश डैश पिलाते रहे। ठीक है, तो इसमें डैश के स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 सलिल, ऑप्शन 2 मदिरा, ऑप्शन 3 गरल, ऑप्शन 4 अमृत। ठीक है, तो आपको पता होगा जब मैंने हलाहल मतलब जब विष के या जहर के पर्यायवाची आपको करवाए थे, तो मैंने आपको बताया था कि हलाहल का अर्थ होता है जहर। ठीक है, तो शंकर मतलब भगवान शिव स्वयं हलाहल अर्थात जहर का घूंट पीकर दूसरों को क्या पिलाते रहे? तो दूसरों को अमृत पिलाते रहे। तो हलाहल का विलोम शब्द होता है अमृत या सुधा। अमृत या सुधा। ठीक है, और इसका गरल का क्या होता है? गरल जहर। गरल भी जहर होता है, इसका गरल का अर्थ होता है जहर। तो इसका क्या होगा? सुधा। तो गरल का विलोम शब्द होता है सुधा। ठीक है, सलिल का जल, तो इसको असलिल बोलते हैं। इसका विलोम शब्द होगा सलिल का असलिल। असलिल। क्लियर? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके धन की निरंतर वृद्धि हो रही है। उसके धन की निरंतर वृद्धि हो रही है, किंतु उसके चरित्र का डैश डैश हो रहा है। तो ये इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके डीएसएसबी में आपको देखने को मिल सकते हैं, या ये आए हुए हैं तो इस तरह से भी एक आध क्वेश्चन रहता ही रहता है आपके क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो आपको बताना है कि उसके धन की निरंतर वृद्धि हो रही, तो वृद्धि का विलोम शब्द क्या होगा? तो वृद्धि हो रही है तो और उसके चरित्र का क्या हो रहा है? पतन, ध्वंस, विनाश, क्षय। तो चरित्र के अर्थ में ही इसका विलोम शब्द आपको बताना है। तो चरित्र का हो रहा है, इसका आंसर होगा पतन। ठीक है, ध्वंस, विनाश, ये किसका? ध्वंस विनाश किसके? निर्माण के। निर्माण निर्माण के विलोम शब्द हैं। क्लियर? और क्षय, क्षय का विलोम शब्द होता है अक्षय। अक्षय। क्षय का होता है अक्षय। क्लियर? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्वंस का विरुद्धार्थक शब्द लिखिए। ध्वंस का विरुद्धार्थक शब्द आपको बताना है। नवीन, कठिन, निर्माण, प्रलय। तो ध्वंस का जो विरुद्धार्थक शब्द है वो होगा, क्या होगा? नवीन होगा? नहीं, नवीन का क्या होता है? नवीन का होता है प्राचीन। नवीन का प्राचीन। कठिन, कठिन भी नहीं होगा। कठिन का होता है आपको पता ही है सरल। और निर्माण का क्या होता है? निर्माण का होता है ध्वंस। निर्माण का होता है ध्वंस। तो आपका आंसर क्या है? यही आपका आंसर है, ध्वंस का विरुद्धार्थक शब्द होगा निर्माण। और प्रलय का होता है सृष्टि या सर्ग। सृष्टि या सर्ग। प्रलय का विलोम शब्द होता है सृष्टि या सर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आपकी स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं, जंगम। जब जंगम का विरुद्धार्थक शब्द लिखिए। जंगम का विरुद्धार्थक शब्द आपको बताना है। अस्थाई, आक्रोश, स्थावर और अचर। ठीक है, मतलब जो ऐसी वस्तु जो एक स्थान से दूसरी स्थान पर ले जाई जा सके उसे जंगम कहा जाता है। ठीक है, और जो ना ले जा सके वो क्या होगा? तो उस इसका
जंगम का विलोम शब्द होगा स्थावर। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। क्रोध, अक्रोध किसका होगा? क्रोध का विलोम शब्द होता है अक्रोध। स्थाई का अस्थाई, और चर का अचर। चर का विलोम अचर, और स्थाई का विलोम होता है अस्थाई, अस्थाई। क्लियर? तो इसमें जितने भी ऑप्शन थे उसके भी हमने विलोम देख लिए हैं। अस्थाई किसका विलोम है? स्थाई का। क्रोध का विलोम अक्रोध। स्थावर किसका विलोम शब्द है? ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है जंगम का विरुद्धार्थक शब्द लिखिए, तो वो होगा स्थावर। और अचर का चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दारिद्र्य का विरुद्धार्थक शब्द लिखिए। दारिद्र्य का विरुद्धार्थक शब्द, आंसर ऑप्शन क्या है? यश, वैभव, धन और महान। यश, वैभव, धन और महान। तो इसका सही आंसर होगा वैभव। यश का होता है अपयश। यश का क्या होता है? अपयश। यश का अपयश होता है। महान का होता है तुच्छ। महान का विलोम शब्द होता है तुच्छ। क्लियर? तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्कृष्ट का विरुद्धार्थक शब्द लिखिए। उत्कृष्ट का विरुद्धार्थक शब्द आपको बताना है। उत्कृष्ट का ऑप्शन क्या है? अपकृष्ट, कुकृष्ट, निकृष्ट और नीचा। तो देखते हैं इसका क्या होगा। उत्कृष्ट का होता है निकृष्ट। मैंने बताया था आपको लास्ट जो हमारी पिछली क्लास, पहली क्लास विलोम शब्द की हुई थी, तो मैंने ये आपको बताया भी था कि उत्कृष्ट का विलोम शब्द होता है निकृष्ट। और नीचा का होता है, क्या होता है नीचा का विलोम शब्द? नीचा का विलोम होता है ऊंचा। नीचा का होता है ऊंचा। कुकृष्ट का होता है कृष्ट। कृष्ट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। गूंगा का विरुद्धार्थक शब्द लिखिए। गूंगा का विरुद्धार्थक शब्द आपको बताना है। ऑप्शन देखते हैं, वाचक, वाचिक, बधिर और वाचाल। तो गूंगा मतलब जो ऐसा व्यक्ति जो बोल नहीं सकता है। ठीक है, और ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बोलता है, ये इसका विलोम शब्द होगा। ठीक है, तो गूंगा का विलोम शब्द क्या होगा? वाचाल। गूंगा का विलोम शब्द होता है वाचाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा। जरा का विरुद्धार्थक शब्द लिखिए। जरा का विरुद्धार्थक शब्द क्या होगा? अल्प, यौवन, बूढ़ा, थोड़ा। जरा अर्थात जो बुढ़ापा की अवस्था होती है उसे जरा कहा जाता है। तो जरा का विलोम शब्द होगा क्या? यौवन। जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा। बुढ़ापा। तो इसका जो विलोम क्या बनेगा? बुढ़ापा का क्या होगा? यौवन। अल्प का होता है बहु या दीर्घ। बहु या दीर्घ। बहु या दीर्घ। बूढ़ा का होता है जवान। और थोड़ा का होता है बहुत। थोड़ा का विलोम होता है बहुत। बूढ़ा का विलोम होता है जवान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊपर लिखित का विरुद्धार्थक शब्द लिखिए। ऊपर लिखित का विरुद्धार्थक शब्द आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन क्या है? निम्नांकित, निम्न, अधोलिखित और निकृष्ट। तो ऊपर लिखित का विरुद्धार्थक शब्द क्या है? ऊपर लिखित का होगा अधोलिखित। क्लियर? ऊपर लिखित का होगा अधोलिखित। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गरल का विरुद्धार्थक शब्द लिखिए। गरल का विरुद्धार्थक शब्द लिखिए। गरल का क्या अर्थ होता है? गरल का अर्थ होता है जहर। ठीक है, तो आपको इसका विलोम शब्द बताना है गरल का। ऑप्शन है सरल, अमृत, तरल, अधम। ठीक है, आपने ऑप्शन देख लिए हैं। अब इसका सही आंसर आप समझ ही चुके होंगे क्योंकि मैंने इसका अर्थ बता दिया है। गरल का अर्थ होता है जहर, तो इसका विलोम क्या बनेगा? अमृत। ठीक है, सरल का क्या होता है? कठिन। सरल का होता है कठिन। सरल का होता है कठिन। और तरल का होता है ठोस। तरल का होता है ठोस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कृपण। कृपण का विरुद्धार्थक शब्द लिखिए। कृपण का विरुद्धार्थक शब्द लिखिए। कृपण का अर्थ होता है कंजूस व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही
मुश्किल से खर्च करता हो, मक्खी चूस जिसे बोलते हैं, कंजूस। कृपण का अर्थ होता है कंजूस, जो आसानी से धन खर्च ना करे। ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है? कृपण। ठीक है, कंजूस। तो इसके ऑप्शन देखते हैं, कुटिल, सबल, कृतघ्न, दानी। तो कंजूस का विलोम शब्द क्या होगा? इसका होगा, सिंपल सी बात है, जो बहुत खर्च करता हो, यानी कि दानी, दान दान वगैरह ये ऐसे काम करता है, तो क्या होगा? दानी। तो कृपण का विरुद्धार्थक शब्द क्या बनेगा? दानी। ठीक है। कृतघ्न का क्या होता है? कृतघ्न का विलोम शब्द होता है कृतज्ञ। कृतज्ञ, जो किए हुए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहा जाता है, और जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है तो उसे कृतघ्न कहा जाता है। ठीक है, तो कृतघ्न का विलोम होता है कृतज्ञ। सबल का होता है निर्बल। सबल का विलोम क्या होता है? निर्बल। और कुटिल का होता है सरल। कुटिल का होता है सरल। क्लियर? आशा करता हूं आपको क्लास समझ में आ रही होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तीक्ष्ण का तीक्ष्ण का विरुद्धार्थक शब्द लिखिए। तीक्ष्ण का विलोम शब्द आपको बताना है। तीक्ष्ण का अर्थ होता है तेज। तीक्ष्ण का होता है तेज। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 तेज, तृष्ण, तरल और कुंठित। ठीक है, तेज तो इसका समानार्थक शब्द हो गया। ठीक है, तृष्ण, तरल, तरल होगा ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही बचा है, क्या? चौथा, कुंठित। तो तीक्ष्ण का विरुद्धार्थक शब्द क्या है? कुंठित। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठा शब्द का विलोम शब्द। मीठा शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। आपके आंसर रहे ऑप्शन नंबर 1 कड़वा, मिठास, तीखा और कच्चा। तो मीठा का विलोम शब्द क्या होगा? मीठा का विलोम शब्द होगा तीखा। क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? मीठा शब्द का विलोम शब्द होगा तीखा। ठीक है, कच्चा का होता है पका। कच्चा का पका या पक्का, पका। मिठास का होता है खटास। मिठास का विलोम खटास। कड़वा का भी, कड़वा का मीठा ही होता है इसका भी, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर तीखा ही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे नकली शब्द का विलोम शब्द पूछ रहा है। नकली शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। क्या होगा? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है असली, नकले, बनावट, सेवा। तो इस ऑप्शन देख के ही सिंपल आसानी से समझ सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर होगा असली, नकली का असली। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेहनती शब्द का ठीक विरुद्धार्थक शब्द है। मेहनती शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। ना मेहनती, आलसी, आलस्य और आलस्य। तो मेहनती शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? मेहनती का होगा आलसी। ठीक है, मेहनती का विलोम शब्द क्या होगा? आलसी। जैसा कि इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, सबसे सही आंसर क्या होगा? आलसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। विकास शब्द का विपरीतार्थी शब्द को चुनकर लिखिए। तो किसका पूछा गया है? विकास। विकास का विलोम शब्द आपको बताना है। विकास, विनाश, अविकास, पीयूष और विख्यात। तो क्या होगा? विकास का क्या होगा? पीयूष आपको पता है। अमृत का क्या होता है? समानार्थी। तो इसका क्या होगा? इसका विष होगा। ठीक है, और विख्यात किसका होता है? कुख्यात। विख्यात का विलोम शब्द होता है कुख्यात। विख्यात का अर्थ होता है जो अच्छे कामों के लिए प्रसिद्ध हो। जो अच्छे कामों के लिए जाना जाता हो तो विख्यात, और जो बुरे काम के लिए जाना जाता है ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? कुख्यात। ठीक है, और अविकास ये नहीं होगा, तो इसका सही आंसर होगा विनाश। विकास का विलोम शब्द या अपोजिट वर्ड क्या होता है? विकास का अपोजिट वर्ड होता है विनाश। क्लियर? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। पतन का विरुद्धार्थक शब्द लिखिए। आपको बताना है पतन का विलोम शब्द क्या होगा? उत्थान, उत्तान, उतन, उत्तन।
ठीक है, तो सिंपल सा ही है, पतन का क्या होगा, उत्थान। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आरोह शब्द है, सॉरी, आरोह का विलोम है, आरोह का विलोम है। ठीक है, अवरोह, क्रमानुसार, क्रमबद्ध, लगातार। आरोह का अर्थ होता है चढ़ना, ऊपर चढ़ना, ऊपर चढ़ना, ऊपर चढ़ना। और अवरोह, इसका सही आंसर होगा अवरोह, इसका अर्थ होता है नीचे उतरना। अवरोह का अर्थ होता है नीचे उतरना, नीचे उतरना। अवरोह का अर्थ क्या होता है, नीचे उतरना। ठीक है, ऊपर चढ़ना और नीचे उतरना किसका अर्थ होता है, ये अवरोह का अर्थ होता है। तो आरोह का विलोम शब्द क्या होगा, आरोह का विलोम शब्द होगा अवरोह। ठीक है, आप समझ सकते हैं आरोह का अर्थ होता है ऊपर चढ़ना, ये मैंने तीर के माध्यम से भी आपको बताया है। ठीक है, और अवरोह का अर्थ होता है नीचे उतरना। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया आरोह का विलोम शब्द, तो इसका आंसर होगा अवरोह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है। आपको यहाँ पर युग्म दिए गए हैं, उनमें से वो पहचानना है जो सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। निष्पक्ष का पक्षधर, ठीक है, बिल्कुल सही है। एक ऐसा व्यक्ति मतलब जो बिल्कुल किसी पक्ष में ना हो। ठीक है, और पक्षधर यानी कि जो किसी पक्ष में हो, तो इसका विलोम शब्द होगा, बिल्कुल ठीक है। तिक्त, तिक्त मतलब होता है जो बहुत तीखा हो, मतलब जो बहुत, कहते हैं ना खाना, ये खाने भोजन के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है। ठीक है, बहुत तीखा, जिसमें मिर्च मसाले बहुत यूज कर दिए जाते हैं, तो उसे तिक्त बोला जाता है। ठीक है, तो इसका विलोम मधुर, मीठा। तो क्या सही है, ये भी ठीक होगा। कल्पित का होगा स्वप्निल। ठीक है, अकिंचन का संपन्न। ठीक है, तो इन दोनों में से आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 ये गलत है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं क्यों है। कल्पित का अर्थ, कल्पित अर्थात जिसकी कल्पना की गई, जिसकी कल्पना की गई। और स्वप्निल, सपना देखना, जिसको मतलब जिसको सपना देखा गया हो। ठीक है, ये एक ही बात हो गई। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, कल्पित का यथार्थ। कल्पित का विलोम होगा यथार्थ। यथार्थ अर्थ मतलब यथार्थ यानी कि वास्तव, हकीकत या वास्तविकता में। ठीक है, ये है इसका सही आंसर। तो यही युग्म सही मैच नहीं हो रहा है। कल्पित का होगा यथार्थ या वास्तव। अकिंचन, अकिंचन का अर्थ होता है जिसके पास कुछ भी ना हो, अर्थात बहुत गरीब व्यक्ति जिसके पास रहने को घर नहीं, ना धन है, ना संपत्ति है, कुछ भी नहीं है, ना खाने को भोजन है, कुछ भी नहीं, तो ऐसे व्यक्ति को अकिंचन कहा जाता है। और इसका विलोम शब्द क्या होगा, संपन्न। ठीक है, तो ये भी सही है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि कौन सा युग्म सही नहीं है, तो इसका आंसर होगा कल्पित, स्वप्निल, ये युग्म सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द है, सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द है। सूक्ष्म को इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे माइक्रो कहा जाता है, माइक्रो। सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। सूक्ष्म, ऑप्शन नंबर 1 छोटा, सुषमा, नाजुक, स्थूल। ठीक है, तो सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, छोटा होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी सूक्ष्म का अर्थ होता है ये छोटा। सुषमा ये भी नहीं होगा, नाजुक ये भी नहीं होगा, तो स्थूल। स्थूल अर्थात इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैक्रो, मैक्रो। स्थूल का अर्थ होता है मैक्रो और माइक्रो का अर्थ होता है सूक्ष्म। ठीक, सूक्ष्म का अर्थ क्या होता है, माइक्रो, और स्थूल का होता है मैक्रो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसका सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होगा, स्थूल, क्या, स्थूल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द घृणा, घृणा का विलोम नहीं है। आपको ये बताना है कि कौन सा शब्द घृणा का विलोम नहीं है। ठीक है, तो घृणा का मतलब होता है किसी से नफरत करना या नफरत कुछ, तो इसमें से विलोम, प्रेम है घृणा का विलोम, बिल्कुल ये अपोजिट है, घृणा का प्रेम विलोम है। तिरस्कार
प्यार और अनुराग। तो प्रेम, प्यार और अनुराग ये तीनों ही ऑप्शन घृणा के अपोजिट है, यानी विलोम शब्द हैं। केवल तिरस्कार ऐसा ऑप्शन है जो घृणा का विलोम शब्द नहीं है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, तिरस्कार। क्लियर? चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा शब्द खेद शब्द का विलोम नहीं है? आपने कई बार ट्रेन, मेट्रो या बस में सफ़र किया होगा तो वहाँ पर जगह जगह लिखा भी होता है या अनाउंसमेंट भी होता है कि असुविधा के लिए खेद है। तो खेद का अर्थ क्या होता है? खेद का अर्थ होता है दुख। खेद का अर्थ होता है दुख। ठीक है, तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा शब्द खेद का विलोम शब्द नहीं है। हर्ष है, ठीक है। दुख का क्या होता है? खुशी, प्रसन्नता, हर्ष। हाँ जी, ये भी है, खुशी भी होती है, प्रसन्नता भी है, ये मैंने अभी आपको बताई थी। ये तीनों ही खेद के विलोम शब्द हैं। दुख इसका समानार्थी है, तो ये ही आपका आंसर है। तो इस तरह से घुमा के भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीएसएसबी हिंदी के पेपर में, ठीक है। तो उसका आप विशेष ध्यान रखें, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है जब आप पेपर देने जाएं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कृतज्ञ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, जो किए गए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ बोला जाता है, ठीक है। तो कृतज्ञ का विलोम शब्द रूप क्या है? विज्ञ, कृतज्ञ, अज्ञ, कृतघ्न। तो मैंने कहा था, कल भी आपको बताया था, आज फिर बता रहा हूँ, बर्तनी शुद्धि पर भी विशेष ध्यान रखना कि इसका सही अर्थ क्या होगा। यहाँ पर देखिए कृतघ्न लिखा है और यहाँ कृतघ्न, ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या होगा? कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न होता है। जो किए हुए उपकार को मानता है ऐसे व्यक्ति को कृतज्ञ कहा जाता है, और जो किए गए उपकार को नहीं मानता तो ऐसा व्यक्ति कृतघ्न कहलाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? कृतघ्न होगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। अल्पायु का विलोम होगा अल्पायु, अर्थात जिसकी आयु कम हो, जो कम आयु का हो, जो कम आयु का हो, जो कम आयु का हो, या जिसकी आयु कम हो, कम आयु का हो, कम आयु का हो। क्लियर? उसे क्या बोला जाता है? अल्पायु। और तो इसका विलोम क्या होगा? जिसकी आयु अधिक हो, या जो अधिक आयु का हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अमर, दीर्घायु, अजर, जटायु। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दीर्घ आयु। तो अल्पायु का विलोम शब्द क्या है? दीर्घ आयु, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन थे। तो 2 क्लास आपकी विलोम शब्द की हो गई हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर कोई और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या इंक्वायरी आपको चाहिए हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इसकी नोट्स वगैरह कुछ भी चाहिए हो, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए ताकि इसका बेनिफिट और भी स्टूडेंट को मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।